गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको सिविक्स में इक्वलिटी पढ़ाया जा रहा था, मीन्स समानता। जैसा कि आपको बताया मैंने कि हमारे संविधान में ये समानता का एक मूलभूत अधिकार दिया गया है, हमारे मूल अधिकारों में है। तो इसी विषय पे कुछ आपको कल पढ़ाया गया था। आज हम कल की पढ़ाई के आगे शुरू करते हैं। डिस्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग इक्वलिटी of all the citizens, in practice we often find various instances of inequality in our society. यद्यपि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे नियम हैं समानता के बारे में, जो हमारे नागरिकों की सभी एक समान है, इस बारे में बहुत सारे प्रोविजन हैं। इसके बाद भी बहुत सी ऐसी घटनाएं असमानता की हमारे समाज में हैं। Many backward classes in India are seen as inferior and they are subject to several disadvantages in political life. लेकिन कुछ ऐसे पिछड़ी जातियां हैं जो इंफीरियर तरह से देखा जाता है, नीच के रूप में देखा जाता है उन्हें, कि ये हमसे नीच हैं, इस रूप में उनको देखा जाता है। इससे उनके जीवन में कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ, अपना जो स्वाभाविक जीवन है वो नहीं जी पाते हैं, और बहुत ऐसे उनको डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनको हानियाँ होती हैं। जनरली द बैकवर्ड क्लासेस आर नॉट वेल एजुकेटेड एंड हेंस हाई सैलरी जॉब्स आर नॉट अवेलेबल टू दोज क्लासेस। एग्जाम्पल फॉर इनइक्वलिटी एक आर। होता क्या है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़ी जातियां, ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। शिक्षित न होने के कारण ये बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं पा सकते। शिक्षा नहीं है तो आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में आपको कम मिलेगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसी वजह से उनके जो पैसे हैं वो कम मिलते हैं। और इस क्लास के लोगों की जो जीवन दिनचर्या होती है वो मेहनत मजदूरी होती है। इससे भी कुछ लोग इनको इन्फीरियरिटी से देखते हैं, निम्न निगाहों से देखते हैं। कुछ उदाहरण हैं जिसे हम आपको बता रहे हैं। व्हेन पुअर पीपल आर नॉट एडमिटेड टू द मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन अकाउंट ऑफ देयर पॉवर्टी और पुअर स्टेटस। कभी कभी आप ये देखते होंगे, किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छी संस्था में जहाँ पे फीस 10,000 हो, 20,000 हो, वहाँ किसी गरीब के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो MBBS कर सकें या बहुत हायर डिग्री ले सकें, विदेशों में पढ़ सकें। ये सबसे बड़ी हमारी जो इकोनॉमिकल जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो कि भेदभाव, जो आर्थिक भेदभाव है, उसकी वजह से ये असमानता हमें दिखाई पड़ती है। दूसरा, डिटेल्स आर इल ट्रीटेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल लो स्टेटस इन द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। जो जाति के रूप में भी इनके जो पारंपरिक जो कार्य हैं उनके करने के नाते भी ये लोग बुरी तरह से ट्रीट किए जाते हैं, यानी इनका जो लोगों के साथ व्यवहार होता है वो ठीक नहीं होता। Dalits are ill-treated in India because of their traditional low status in the caste-based society. हमारे जो दलित हैं, दलित वर्ग के लोग, वो भी जाति के रूपी कार्य करने के लिए, जातिगत कार्य करने के लिए भी उन्हें इंफीरियर देखा जाता है, नीचा समझा जाता है। The Constitution of India recognize the Dalit class as scheduled caste and scheduled tribes. हमारी भारत सरकार ने जो संविधान में इनको, दलित को, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में इन्हें मान्यता दी है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन इन ए मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। हमारे जो भारत कैसा है, भारत में कोई धर्म की विशेषता नहीं है। सभी धर्म, बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पे, बहुत सारी संस्कृति है, सभ्यताएं हैं।
देयर शुड नॉट बी एनी प्लेस और इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिप्शन। इसलिए यहाँ पर असमानता और भेदभाव नहीं होना चाहिए। सच प्रैक्टिसेस obstructs द फीलिंग एंड ब्रदरहुड। यह हमारी भाईचारा और हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी सोच है, उसको प्रभावित करती हैं। इट ब्रिंग्स नेगेटिव ब्लॉट ऑन द सोसाइटी। इससे हमारे समाज पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सच सोसाइटी कैन नॉट बी प्रोग्रेसिव। ऐसे समाज की उन्नति संभव नहीं होती, ऐसा समाज विकास नहीं कर पाता है। सच डिस्क्रिप्शन कॉज डिसयूनिटी एंड हैम्पर द ग्रोथ ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। इस तरह से जो भेदभाव है, यह हमें हमारी एकता के लिए भी खतरा है कि अगर हम ये सोचेंगे ये हमारे साथ ना आए, इसको हम ना छुएं, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए तो आदमी साथ नहीं देगा। इसलिए ये हमारी एकता के लिए भी ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिमिनेशन, इस डिस्क्रिमिनेशन से हमारी एकता पर भी खतरा है। इट डिवाइड्स द कंट्री ऑफ द प्रोडक्टिव एंड एसेंशियल मैन पावर ऑफ द डिस्क्रिप्शन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। इससे लोगों में एक भेदभाव हो जाने से बंटवारा सा हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी जो आर्थिक विकास है भारत का या देश का, उस पर प्रभाव डालता है। डिस्क्रिमिनेशन कॉज लो सेल्फ स्टीम, lack of confidence, inferiority complexes, humiliation, deprivation, anger and dissatisfaction। इसके जो कारण क्या हैं ये भेदभाव के, इसमें सबसे पहला होता है कि सबसे नीच प्रकार का स्वार्थ, यानी अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करना। दूसरा है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, हीन मनोग्रंथि, मतलब आपकी सोचने की जो वो है बहुत तुच्छ है, बहुत नीची सोच है। अधिक गुस्सा आना, जब आदमी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करेगा तो उसे गुस्सा ज़्यादा आएगा। और डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, यानी कि असंतोष भी रहता है जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग होते हैं या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस वाले होते हैं। प्रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स 15% for SC, 7.5% for ST and 27% for OBC। जो रिजर्वेशन हमारा आरक्षण है नौकरियों में जो सरकार द्वारा दिया गया है, उसमें से 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, अनुसूचित जनजातियों के लिए है, और 27% जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए होता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, और इसी तरह से हमारे लोकसभा में भी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और शैक्षणिक संस्थानों में भी ये रिजर्वेशन लागू है। मिड डे मील प्लान फॉर द पुअर चिल्ड्रन, नहीं। प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो सामाजिक रूप से भारतीय समाज में कमज़ोर हैं उनके लिए हमारे संविधान में ग्रांट्स भी, यानी कुछ उनको छात्रवृत्ति के रूप में या कुछ अनुदान के रूप में भी उनको दिया जाता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको यहाँ से कल पढ़ाया जाएगा। आप लोग यहाँ तक का एक बार रिवीजन कर लें बुक ले करके। बुक तो ज़रूरी है ही लेना, बुक नहीं लेंगे तो आप रिवीजन कैसे करेंगे। रिवीजन आप करते रहें।